इसके अलावा एक और वेटिंग पीरियड होता है, उसको बोलते हैं 2 ईयर वेटेड फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। कुछ कंपनीज ने रिसेंटली इसको 1 साल भी किया है, एक आध प्रोडक्ट्स में ऐसा आया है, और एक आध प्रोडक्ट्स में 30 डेज कर दिया है। ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। 2 ईयर का मतलब आज मैंने पहली बार पॉलिसी ली और इसके 2 साल तक कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होंगे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होंगे। अगेन गोइंग बैक टू द पोर्टिंग रूल, पोर्टिंग में ऐसा नहीं है। पोर्टिंग में अगर मेरी ऑलरेडी 2-3 साल से पॉलिसी चल रही थी और मैं पॉलिसी पोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये रूल जो आदमी पहली बार पॉलिसी ले रहा है उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। ये कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं? थंब रूल, कि ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स हमको रातों रात नहीं हो सकती, जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, स्टोन्स, पाइल्स, ईएनटी ट्रीटमेंट्स, ईएनटी सर्जरी कहेंगे बेसिकली, नॉट ट्रीटमेंट। ईएनटी ट्रीटमेंट्स तो ऐसे कवर होते ही नहीं, तो ईएनटी सर्जरी। फीमेल्स के अंदर यूट्रस रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट सर्जरी, जैसे जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बच्चेदानी का में रसोली हो जाती है, तो बेसिकली फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि यूट्रस में डेवलप हो जाते हैं। तो कभी कभार ये माइनर होते हैं तो पड़े रहते हैं कई साल तक, बट ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, दिक्कत करते हैं, तो फिर कई बार यूट्रस रिमूवल करना पड़ता है, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें पहले 2 साल में कवर नहीं होती है अमूमन तौर पे। तो 2 साल के बाद यस ये सब कवर्ड है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी को अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 साल हुआ है, और उसको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट इज़ वन पार्ट, सॉरी, वन ऑफ द आइटम। तो हम नी रिप्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं कि उसको 1.5 साल बाद डॉक्टर ने कह दी थी आप उसको सडनली कुछ हो गई, ट्रबल हो जाती है अक्सर, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकती, कई सालों तक तकलीफ होने के बाद ही नी रिप्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम एकदम से डेवलप हो जाती है और एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है और डॉक्टर उनको रिकमेंड कर देता है कि आपको तो सर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अब यहाँ छोटा सा वो है कि पॉलिसी लेने के बाद डेवलप हुई, यस, पर 2 साल से पहले हो गई, तो 2 साल से पहले कवर्ड नहीं है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं 2 साल कंप्लीट होने का और उसके बाद करवा सकते हैं तो यस इट विल बी कवर्ड। सो ये जितने भी ट्रीटमेंट 2 साल में कवर्ड नहीं है, पर ये आपको पॉलिसी लेने के बाद तकलीफ हुई है और आपके पास ये गुंजाइश है कि आप 2 साल वेटिंग करने के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट करा लें, तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, अपना पैसा बचाइए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में 2 साल के बाद वो आपका कवर्ड होगा, आप उसमें से कवर ले सकते हैं। गोइंग हेड, हेल्थ इंश्योरेंस में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये क्या होता है? जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसके पहले का पीरियड प्री हॉस्पिटलाइजेशन, जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद का पीरियड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो कुछ कंपनीज में प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड 30 दिन होता है, कुछ कंपनीज में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन भी होता है, कुछ कंपनीज में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन होता है, कुछ में 90, कुछ में 180 दिन भी होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मैं पुराने एग्जाम्पल पे जाता हूँ, ओपीडी वाले पे, वहाँ से समझते हैं कि किसी बंदे को फीवर हुआ और वो डॉक्टर के गया, दवाई दूवी लेके आ गया, सब कुछ हो गया, तो वो ओपीडी चल रहा है अभी। अब क्या हुआ, उसको 10-15 दिन बाद फिर से फीवर हो गया, वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर से मेडिसिन लिख दी, पर देखा कि 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इस बार फीवर बहुत तेज है एंड नहीं कंट्रोल हो रहा है एंड द पर्सन इज इन मेजर पेन। तो अब वो डॉक्टर के पास वापस जाता है, डॉक्टर कहते हैं देखो आप इसको घर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं इसको, आप एडमिट हो जाइए, हम हॉस्पिटल में आपका बेटर ट्रीटमेंट करेंगे, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर आप चल जाइए। यार अक्सर होता है ऐसा, और कई चीज़ों के लिए होता है ऐसा। अब क्या हुआ यहाँ पे जो वो पहला ओपीडी ट्रीटमेंट था जो कि पहले कवर्ड नहीं था, अब वो हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, तो अब वो उन टर्म्स कंडीशन के हिसाब से, अगर मान लो 30 दिन के अंदर था या 60 दिन के अंदर था, जैसा भी आपकी पॉलिसी के अंदर वो फैसिलिटी है, तो अब आप उसका भी अपनी कंपनी से क्लेम ले सकते हैं, उन ओपीडी ट्रीटमेंट्स का भी, टेस्ट्स का भी, या कंसल्टेशन फीस का भी। सिमिलरली डिस्चार्ज होने के बाद जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है या फॉलोअप होता है डॉक्टर्स के साथ, फॉलोअप कंसल्टेशन होते हैं, फर्दर टेस्ट भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन दोबारे होते हैं, तो आपकी पॉलिसी में जितने भी दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड दे रखा है, किसी में 90 डेज़ का दे रखा है या 180 डेज़ का, तो वो उतना पीरियड की मेडिसिन भी और वो ट्रीटमेंट्स, जैसे फिजियोथेरेपी करवानी कभी डॉक्टर देता ज़रूरी है,
या कोई भी जो चीज़ रिकमेंडेड है, मेडिकली रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं कुछ भी मेडिकली रिकमेंडेड है, जो आपके डिस्चार्ज कार्ड में भी मेंशन्ड है और डॉक्टर के लेटर में भी मेंशन्ड है, वो चीज़ों के एक्सपेंसेस उस हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, जिस ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए थे। अक्सर यहाँ लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी के डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है रेगुलर, अब उसका किसी चीज़ का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जो वो डिस्चार्ज हुआ, उस डिस्चार्ज के बाद उसको जो उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड मेडिसिन लानी थी, उसके साथ उसकी रेगुलर डायबिटीज़ की भी मेडिसिन आ रही है, तो वो पूरे का बिल लगा देता है। नहीं, प्लीज़ ध्यान रखें, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ना हो आपका पूरा पूरा बिल रिजेक्ट कर दे। आइडियली तो वो काटेंगे उसमें से, बट नहीं ध्यान गया तो वो देखेंगे कि वो पूरा रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए खुद इस बात का ध्यान रखें कि वो मेडिसिन, वो चीज़ें उन बिल्स में प्री या पोस्ट में ना डालें जो कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज़ें भी अमूमन तौर पे एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती हैं।